शिवसेना भी शामिल है, उसने भोपाल से एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस है। उसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने अपनी मोटरसाइकिल पर बम लगाया जिससे मालेगांव की मस्जिद के करीब 6 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग जख्मी हुए। बताओ, हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री, क्या ये तुम्हारी टेररिज्म से लड़ाई का सबूत है कि जिस पर टेररिज्म का चार्ज है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के कानून के तहत उस पर मुकदमा चल रहा है, उस पर इल्जाम है कि उसने 6 लोगों को मरवाया, कत्ल किया, बम ब्लास्ट, टेररिस्ट ऑफेंस हुआ, और आपकी पार्टी उसको टिकट देती है और उसके ऊपर ये कैंडिडेट जिसका नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, आज कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया, मैंने हेमंत करकरे को बदुआ दी, इसलिए हेमंत करकरे मर गया। बताओ नरेंद्र मोदी, जिसको हमारे वतन भारत ने हेमंत करकरे को बहादुरी के लिए अशोक चक्र दिया, हेमंत करकरे ने जब मालूम हुआ कि कामा हॉस्पिटल मुंबई में वो शैतान मुसालिम अजमल कसब और उसके साथी लोगों को गोली मार रहे, तो हेमंत करकरे के पास हथियार नहीं था, एक बुलेट प्रूफ जैकेट थी जो 9mm पिस्टल की गोली ले सकती थी, और उसके पास अपना एक सर्विस रिवॉल्वर और वो कार्बाइन की गन के साथ हेमंत करकरे पुलिस गाड़ी में बैठकर दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी को लेकर जाता है अजमल कसब से मुकाबला करने के लिए। वो शैतान अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों का खून किया, हेमंत करकरे ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो जालिम अजमल कसब के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, और हेमंत करकरे उससे मुकाबला करके शहीद हो जाता है। बताओ नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पार्टी की कैंडिडेट ये कहती है कि हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया है और दुआ दी इसलिए वो मर गया। हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री, तुम क्या बंबई की सड़कों पर जाकर मुंबई की आवाम से वोट मांग सकोगे? क्या तुम महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र का बेटा हेमंत करकरे जो हिंदुस्तान का बेटा है, जिसने अपनी जान पाकिस्तान के टेररिस्ट के खिलाफ देकर अपनी जान को खो दिया, बताओ नरेंद्र मोदी, तुम्हारी कैंडिडेट इस तरह की गंदी वाहियात किस्म की जबान इस्तेमाल करती है? क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान के टेररिस्ट मारे, या फिर ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का श्राप उसको लगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिंदुस्तान के गरीबों हिंदुस्तानियों की बेइज्जती बीजेपी के लोग कर रहे। एक इलेक्शन जीतने के लिए वो बहादुर हेमंत करकरे की यादों को बर्बाद करना चाहते हैं, महज इसलिए कि हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को पकड़ा था। बीजेपी की ये कैंडिडेट, इसकी जबान, इसकी हिम्मत देखो आप, जो हिंदुस्तान का हीरो हेमंत करकरे उसको गाली देती है। अरे कहे प्रज्ञा ठाकुर, हेमंत करकरे जब अजमल कसब से मुकाबला कर रहा था और जब तुझको पकड़ा तो तू भी टेररिस्ट के क्राइम में पकड़ी गई थी। वो सालिम अजमल कसब भी टेररिस्ट था। हेमंत करकरे ये नहीं देख रहा था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हेमंत करकरे देख रहा
उसमें आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ है। ये इसलिए करते हैं ताकि हिंदुस्तान में जमहूरी तौर पर इलेक्शन हो। और मोदी की कैंडिडेट ये कहती है कि मैंने शराब दिया हेमंत करकरे को। हम कंडेम करते हैं प्रज्ञा ठाकुर तेरे बयान को, तू बकवास कह रही है। अरे शराब किसको लगता है? जिसने भारत के लिए अपना कुर्बान कर दिया, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए। अरे मोदी अब तो मुंह खोलो। क्या मोदी तुम मुंह खोलोगे हेमंत करकरे के लिए? क्या हेमंत करकरे हिंदुस्तान का शहीद नहीं है? बताओ आप। क्या हेमंत करकरे हिंदुस्तान का, भारत का शहीद नहीं है? क्या हेमंत करकरे शहीद नहीं है? तो फिर क्या उसको शराब लग सकता है? ये मोदी की ये कैंडिडेट ये कहती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इलेक्शन होंगे जाएंगे, मगर मैं यहां खड़े होकर हेमंत करकरे की कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं और बाला साहब से इजाजत लेकर ये बात कहना चाहूंगा कि इस मजमे को 1 मिनट के लिए हेमंत करकरे को दोबारा श्रद्धांजलि देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हेमंत करकरे को भुलाना चाहती है। 1 मिनट के लिए आवाज नहीं। हेमंत करकरे, प्रज्ञा ठाकुर, भारत के दुश्मन, आतंकवाद। मोदी, ये सन्नाटे की आवाज तो सुन लिए। ये औरंगाबाद का ये बहुजन वंचित आजादी का जलसा, इसके सन्नाटे की आवाज तुमने सुन ली। सुनो मोदी, ये सन्नाटा जो है ना, ये तूफान आने से पहले सन्नाटा जो होता है, अब तूफान आएगा मोदी। हिंदुस्तान का हर एक बच्चा हेमंत करकरे बनेगा और बताएगा तुम्हारी इस प्रज्ञा ठाकुर को कि शराब किसको लगेगा। मोदी, तुझे शराब लगेगा और तू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। इसलिए कि जो हेमंत करकरे को शराब देते हैं, इससे बड़ी बेइज्जती किसी की नहीं हो सकती। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।